नमस्कार सभी को। तो देखिए आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम मदरबोर्ड के बारे में जानने वाले हैं। तो मदरबोर्ड, अभी तक हमने जो भी डिवाइसेस पढ़े, कंपोनेंट पढ़े, वो हमने इंडिविजुअल अलग अलग पढ़े। पर मदरबोर्ड क्या करता है, इन सब की मदर की तरह वर्क करती है और ये इन सब को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। जो भी डिवाइसेस हमने अभी तक रैम, सीपीयू, रोम, कीबोर्ड, माउस, कनेक्टर जो भी पढ़े, उन सबको कनेक्ट करने का काम कौन करती है? मदरबोर्ड करता है। ठीक है, तो ये मदरबोर्ड के अंदर अगर आप इसकी फंक्शंस को देखेंगे तो एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहा है ये आपका मदरबोर्ड। तो चलिए शुरुआत हम फिर से उसी तरीके से करते हैं जैसे हम आज दिन तक करते आए हैं। क्या करूँगा, सबसे पहले मैं आपके सामने मदरबोर्ड पेश करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये अलग अलग मैं आपके लिए इंटरफेस लेके आया हूँ मदरबोर्ड के। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास मदरबोर्ड। ठीक है, तो देखिए मैं भी लेके आता हूँ इमेज। उससे पहले देख लीजिए मदरबोर्ड को हम क्या क्या बोलते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। तो मदरबोर्ड को ध्यान रखना, हम एक तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं। ब्रैकेट में लिख लीजिए आप पीसीबी, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है आपके, है ना। या इसको हम बोलते हैं सिस्टम बोर्ड। क्या बोलते हैं? सिस्टम बोर्ड। यहाँ हम इसको बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके? लॉजिक बोर्ड। ठीक है, या हम इसको बोलते हैं मेन बोर्ड। तो ये सारे इसके नाम हैं इसके, या हम इसको बोलते हैं बेस बोर्ड। तो ये सारे के सारे नाम किसके? आपके मदरबोर्ड के। ये नाम आपको पता होने चाहिए, है ना। चलिए हम इंसर्ट करा देते हैं अब हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, और यहाँ पे ये आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सेट। ओके, और एक और इमेज है। देखिए मैं इमेजेस ज़्यादा इसलिए लेके आता हूँ ताकि एक अच्छी आपको मतलब अच्छी तरीके से आपको याद रहे और ज़्यादा चीज़ें आप समझ पाए, है ना। तो ये है आपका मदरबोर्ड। ओके, ये जो आपको डिवाइस, ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है, ये पूरा आपका मदरबोर्ड है। ये देखिए इस तरीके से, या नीचे वाले के अंदर ये है, ये पूरा आपका मदरबोर्ड है। ओके, यहाँ देखिए इसको, ठीक है रहने दीजिए ताकि आपको नज़र अच्छे से आएगा। तो यहाँ पे देखिए मदरबोर्ड के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, एक बार हम देख लेते हैं जैसा भी आपको नज़र आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पीसीआई होता है, पीसी कनेक्टर होता है, ये जो येलो दिख रही है वो पीसीआई कनेक्टर है। फिर यहाँ पे एजीपी कनेक्टर है, यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज होता है। ओके, और यहाँ पे आपका साउथ ब्रिज है। फिर प्रोसेसर सॉकेट होता है, यहाँ पे आप मेमोरी रखते हो, रैम। ये आपका आईडी होता है, यहाँ पे ये आपका बायोस रहता है, और ये आपका साटा रहता है। सारी चीज़ें हम समझने वाले वन बाय वन करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे फिर से अगर हम विजुलाइज करें तो ये आपका सीपीयू सॉकेट है। फिर सीपीयू फैन एंड हीट सिंक माउंटिंग पॉइंट्स, ये रहा। यहाँ पे आपका फ़ैन लग जाता है, अब इसका फ़ैन लगा नहीं रखा है। डीडीआर मेमोरी स्लॉट, जहाँ पे आपकी रैम लगती है, वो आपका स्लॉट है। 20 पिन ATX पावर कनेक्टर, जिसको कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आईडी कनेक्टर ये है। सीमोस बैटरी स्लॉट ये है, यहाँ पे नहीं दिख रहा तो अभी हम विजुलाइज करेंगे और आगे चल के। यहाँ पे साउथ ब्रिज है, ये AGP स्लॉट है। ये आपके वापस वाइट दिख रहे PCI स्लॉट है। यहाँ पे देखिए आप, ये नॉर्थ ब्रिज है विथ हीट सिंक, और ये ऑडियो के लिए है। ये आपका लैन पोर्ट है RJ45। फिर यहाँ पे देखिए आपका पैरेलल पोर्ट है। ठीक है, अभी हम चल के देखने वाले सारी चीज़ें। ये आपके सीरियल पोर्ट है, ये आपके USB पोर्ट है ये वाला, और ये आपके माउस के लिए जो पहले आपको अवेलेबल होते हैं PS2 माउस कीबोर्ड है। ओके, चलिए और हम नेक्स्ट वाली एक और इमेज है जिसके अंदर हम थोड़ा सा और अगर अच्छा समझ में आए, नज़र आए तो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पेरिफेरल कनेक्ट करने के लिए ये आपकी PS2 पोर्ट है, और ये वाला आपका कौन सा पोर्ट है? सीरियल पोर्ट है, मेल पोर्ट। ये आपका USB पोर्ट है, ये आपका फीमेल पोर्ट है पैरेलल, और ये आपका देखिए RJ45 पोर्ट है, ये आपका वापस USB। ये आपका साउंड कार्ड वाला पोर्ट है ना। यहाँ पे आपके ब्लू, ग्रीन और पिंक अलग अलग कार्ड लगे रहते हैं। ये देखिए आपकी सीमोस बैटरी है। फिर से आपका ये PCI स्लॉट हो गया पूरा का पूरा। ये आपका साउथ ब्रिज है, AGP स्लॉट है। ये नॉर्थ ब्रिज है, ये ID है,
डी रैम स्लॉट है, रैम लगती है, ये ATX पावर है, माउंटिंग पॉइंट्स है यहाँ पे, और ये आपका CPU सॉकेट फाइनली जहाँ पे आपका फ़ैन लगता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं इसलिए 3 इमेज लेके आऊँ ताकि एक बार आपको इन नाम से आप क्या फेमिलियर हो जाओ। बाकी हम इन सारे के बारे में वन बाय वन करके काफ़ी अच्छे से हम यहाँ पे सभी को देखने वाले हैं। ओके, ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं वन बाय वन इन सारे के बारे के अंदर। देखिए मेरी तरफ से पूरा इनपुट दिया जा रहा है और ये आप अच्छे से समझ रहे हैं कि सर का पढ़ाने का तरीका वाकई में अच्छा है और सर पूरी मेहनत करते हैं। देखिए मैं पूरी मेहनत करता हूँ, अगर है ना कहीं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे आप पढ़े होंगे तो इतना डिटेल के अंदर इतनी इमेजेस के थ्रू आपको नहीं पढ़ाया होगा, है ना। तो यही बात है ना, देखिए सबके पढ़ाने का तरीका अलग रहता है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है। क्या करना है, सपोर्ट करना है मुझे, है ना। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए मदरबोर्ड को कंप्यूटर का बैकबोन मतलब क्या हो गया हिंदी में, रीढ़ की हड्डी। सही बात है भाई, इसके बिना तो क्या है, रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। किसको, आपके मदरबोर्ड को। ठीक है, तो मदरबोर्ड के माध्यम से क्या हो जाएगा, लिखिए आप, सारे डिवाइस आपस में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या बस के माध्यम से जुड़े रहते हैं। किसमें, आपके मदरबोर्ड के अंदर। ठीक है, तो सारे डिवाइसेस जो भी हमने देखे अभी तक, हमने पढ़े अभी तक जो भी किया है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएगी और वो सारे एक साथ होल्ड करने का काम कौन करता है, आपकी मदरबोर्ड करता है। कौन करता है, आपका मदरबोर्ड करता है। ओके, ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके कंपोनेंट। तो लिखिए मदरबोर्ड कंपोनेंट, मदरबोर्ड के जो घटक है वो हम पढ़ने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट है उनको हम देख लेते हैं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर हमारे पास पहला जो कंपोनेंट आ जाएगा वो है हमारे पास सीरियल कनेक्टर। क्या है, सीरियल कनेक्टर। ठीक है, ओके, तो ये है आपका यहाँ पे सीरियल कनेक्टर। इमेज के थ्रू आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। तो सीरियल कनेक्टर के अंदर लिख लीजिए, ये है आपका सीरियल कनेक्टर। ओके, ये मेल पोर्ट है और इसके अंदर 9 पिन का यूज़ किया जाता है। तो लिख लीजिए यहाँ पे सीरियल पोर्ट, या क्या है ये, मेल पोर्ट। ओके, इसकी पिंस क्या होती है, निकली हुई रहती है। किसकी, सीरियल कनेक्टर की। ये क्या करता है, आपके एक एक बिट डेटा ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, एक एक बिट डेटा ट्रांसफ़र करता है। एक एक बिट डेटा ट्रांसफ़र करता है। कौन, आपके सीरियल पोर्ट। और यहाँ पे देखना, इसके ऊपर की ओर 5 पिन नज़र आ रही है आपको और इसके नीचे की ओर आपको 4 पिन नज़र आ रही है। तो टोटल कितने पिन यूज़ होते हैं इसके अंदर, 9 पिन यूज़ होते हैं। ठीक है, कितने पिन यूज़ होते हैं यहाँ पे, 9 पिन इसके अंदर आपके यूज़ होते हैं। किसके अंदर, सीरियल कनेक्टर के अंदर। ओके, और मोस्टली इन सीरियल कनेक्टर से आपके मॉनिटर जुड़ा होता है, मॉनिटर जुड़ा रहता है। ओके, और डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है, स्लो होती है, स्लो डेटा ट्रांसफर रेट। ठीक है, तो ये है आपका सीरियल कनेक्टर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट वन बाय वन करके हम सारे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट ले लीजिए आप पैरेलल कनेक्टर।
ठीक है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं, जो भी कनेक्टर्स पोर्ट्स आपके इस मदरबोर्ड के ऊपर अवेलेबल है ना, उन सबको क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वन बाय वन करके स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं इसको पैरेलल पोर्ट, या क्या है ये, फीमेल पोर्ट, फीमेल पोर्ट। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे एक डायग्राम ऐसा मिल गया जिसके अंदर आपको बहुत सारे पोर्ट नज़र आ रहे हैं। उसके अंदर मेरे बहुत सारे काम हो जाएंगे इसी के अंदर, तो मैं इसी को लेके आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए ये सीरियल पोर्ट, यहाँ पे पिन निकली हुई है तो इसको मेल पोर्ट भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए पैरेलल पोर्ट, यहाँ पे ये पिन इसके अंदर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, फीमेल पोर्ट। ठीक है, तो अगर आप ये देखेंगे तो इसके अंदर आपको 13 पिन मिलेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और नीचे वाली साइड आप 12 मिलेगी। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ऊपर वाली साइड आपको 13 पिन मिलेगी और नीचे वाली साइड आपको यहाँ पे 12 पिन मिलेगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो गई यहाँ पे, 25 पिन का पोर्ट होता है। कौन सा आपका, पैरेलल पोर्ट। ओके, तो सीरियल पोर्ट हो गया, यहाँ पे पैरेलल पोर्ट हो गया। तो यहाँ पे लिख लीजिए पैरेलल पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर इससे क्या जुड़ा रहता है आपका, प्रिंटर, स्कैनर जुड़ा रहता है। किससे, पैरेलल पोर्ट से। ये एग्जाम से इंपॉर्टेंट है ना, जुड़ा रहता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है कि भाई पैरेलल पोर्ट से क्या कनेक्ट रहता है, या प्रिंटर से कौन से पोर्ट से कनेक्ट रहता है, पैरेलल या सीरियल से। ओके, और इसकी स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है। स्पीड क्या होती है, फास्ट होती है, क्योंकि एक साथ पैरेलली डेटा सेंड कराएं, ज़्यादा डेटा आइए सेंड कर सकता है पैरेलल पोर्ट के अंदर। ओके, चलिए अब हम इसके अंदर नेक्स्ट पोर्ट जो देखने वाले हैं वो है आपका PS2 पोर्ट। क्या हो जाएगा, PS2 पोर्ट। ठीक है, तो इस PS2 की फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल सिस्टम, पर्सनल सिस्टम। और ये किस तरह का पोर्ट है, ये भी आपका फीमेल पोर्ट है। क्या है, ये भी आपका फीमेल पोर्ट है। जैसे देख सकते हो ये आपके क्या है, PS2 पोर्ट है। क्या है, PS2 पोर्ट, फीमेल पोर्ट। तो यहाँ पे दो तरह के रहते हैं आपके ये, एक तो पर्पल पोर्ट और ग्रीन पोर्ट। यहाँ पे देखिए एक तो ग्रीन पोर्ट और ये पर्पल पोर्ट। तो ये आपका जो ग्रीन पोर्ट है ना, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे जो लगती है डिवाइस वो है आपकी माउस, और पर्पल पोर्ट के अंदर डिवाइस लगती है वो है आपकी कीबोर्ड। ठीक है, ग्रीन के अंदर माउस और पर्पल के अंदर कीबोर्ड आपके यहाँ पे लगती है। और यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 पिन का होता है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 6 पिन का यूज़ किया जाता है PS2 पोर्ट के अंदर। तो अब तो देखोगे कि आज के जो सिस्टम्स आ रहे हैं उसके अंदर PS2 पोर्ट ऑब्सोलेट हो चुके हैं। ऑब्सोलेट मतलब यूज़ में नहीं आते हैं ना, जिसकी जगह आजकल तो हर एक चीज़ आपकी USB से कनेक्ट हो गई है। देखिए ऑल रिप्लेस बाय USB, यहाँ पे क्लियर कर दिया हुआ है। ये जितने भी पोर्ट दिए हुए हैं आजकल इन सबको USB ने रिप्लेस कर दिया है। क्यों, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले, प्लग किया और प्ले हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो कनेक्टर है, पोर्ट है, वो USB ही है। ये USB, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, तो देखिए बच्चों बहुत ज़्यादा मेहनत की गई है मेरे द्वारा। अगर आपको सच में लगता है कि हाँ सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत की है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है मुझे, है ना। और आपके फ्रेंड्स को बोलना है कि सर का ये कोर्स आप लीजिए, या काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है। और एक बिल्कुल न के बराबर प्राइस रखी यार, मैंने जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं लेट आया इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना, वरना ये कंटेंट में काफ़ी महंगा देने वाला था। ओके, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब USB का क्या काम है, जो भी आपकी पेरिफेरल डिवाइस उनको कनेक्ट करता है। सबसे पहले पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है, जो कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, स्कैनर है, इन सभी को आपको हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ठीक है, तो लिखिए पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, ये किसके लिए काम आता है, पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए।
और ये है आपका इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ किया, प्लग किया और प्ले हो जाएगा। आपको कोई ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है, प्लग एंड प्ले कौन सा कनेक्टर होता है? यूएसबी। ध्यान रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ। ये यूएसबी के अंदर क्या यूज़ किया जाता है? प्लग एंड प्ले। ओके, तो इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो इसके अंदर आजकल तो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एटसेट्रा, कोई भी चीज़ हो डायरेक्ट आपके यूएसबी के थ्रू ही आ रही है ना। चीज़ें क्या इजी टू यूज़ हो रही है। कंपनी क्या कर जाती है कि भाई लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, परेशान ना हो और एकदम से यूज़ होता है। एक चीज़ और लिखी है इसके अंदर, यूएसबी के अंदर ध्यान रखना, एक सिंगल यूएसबी पोर्ट से आप 127 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। लिखिए, एक सिंगल यूएसबी पोर्ट से 127 डिवाइस को कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो एक यूएसबी पोर्ट से 127 डिवाइस को आपके कनेक्ट किया जा सकता है ना। अब आप मत बोलना कि सर ये पोर्ट तो एक ही हो, 127 कैसे होगी? इसके आगे हम के यूएसबी हब लगा सकते हैं। ठीक है, वो 4 का भी आता है, 8 का भी आता है। तो अब आपको 4 डिवाइस को कनेक्ट करनी है, यूएसबी हब लगा दिए जिसमें लगा रखा है, और मेरी एक ही यूएसबी पोर्ट से 4 कनेक्टेड है। अगर ऐसे ऐसे करके आप 127 डिवाइस है आप क्या कर सकते हो और कनेक्ट कर सकते हो। किसके थ्रू? यूएसबी हब के थ्रू। किसके थ्रू? यूएसबी हब। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, इसी के अंदर हमारे पास क्या है? पीसीआई स्लॉट। क्या है यहाँ पे? पीसीआई स्लॉट। ठीक है, और पीसीआई स्लॉट की फुल फॉर्म क्या है? पेरिफेरल डिवाइस इंटरफेस। सॉरी, देखिए मेरे छुट्टी रही है पर पूरे दिन भर लग के मैं नोट्स बना रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। यकीन मानिए आज 1 अक्टूबर है और मैं हर एक चीज़ नए से सिरे से बना रहा हूँ, है ना। ये पेरिफेरल डिवाइस इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है आपके पीसीआई स्लॉट की। इसको आप एक बार कंफर्म कर लेना, है ना। ओके, यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका पीसीआई स्लॉट। ठीक है, तो उन इमेजेस के अंदर आपको मदरबोर्ड जो हमने देखी थी वहाँ समझ में नहीं आई, तो मैं फर्दर एक एक चीज़ के अलग अलग इमेजेस लेके आया हूँ। ठीक है, तो ये है आपके पीसीआई स्लॉट। देखिए ये है, आराम से दे रखा है, वैसे इंडिकेशन मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये क्या काम आता है? देखिए ये आपके एक्सपांशन स्लॉट की तरह काम करता है। क्या काम करता है? एक्सपांशन स्लॉट की तरह। लिखिए, यह आपको हल्का सा आइडिया रखना है इन सब के बारे में, और ज़्यादातर फुल फॉर्म ध्यान रखनी है। यह एक्सपांशन स्लॉट की तरह काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर स्लॉट क्या होता है? भाई स्लॉट होती है जगह, जैसे ये जगह है, यहाँ पे कोई चीज़ आप डाल सकते हो। ठीक है, ये स्पेस है, तो इसके थ्रू हम और भी डिवाइसेस क्या कर सकते हैं? कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ आ रहे हैं, जैसे क्या कर सकते हो आप? साउंड कार्ड्स। ठीक है, साउंड कार्ड्स को कनेक्ट कर सकते हो। फिर नेटवर्क कार्ड को कनेक्ट कर सकते हो, नेटवर्क कार्ड। ठीक है, या कोई वीडियो कार्ड्स हो गए, इनको कनेक्ट कर सकते हो। मोडेम एंड अदर पेरिफेरल डिवाइस। आवाज़ आ रही है आप सभी को गाने की? आज तो मन लगने वाला है आपका, है ना। ये क्या हमारे पास होटल है, तो वहाँ पे आज क्या संडे है ना, तो बाहर से लोग आते हैं वो एंजॉय करते हैं। ये ध्यान रखना, पीसीआई स्लॉट आज के समय में यूज़ नहीं किया जाता है। आज के समय में यूज़ नहीं किया जाता है। क्यों भाई? बहुत सारी चीज़ों को तो आपके यूएसबी स्लॉट ने रिप्लेस कर दिया है। किसने? यूएसबी स्लॉट ने। ठीक है, ओके, यहाँ देखिए 6
6 देखिए फायर वायर, यहाँ देखिए फायर वायर का मैं आपको डायग्राम ले आता हूँ। तो डायग्राम लाने से क्या थोड़ा आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना। ये रहा आपका फायर वायर। ओके, तो यहाँ देखिए आपका यूएसबी स्लॉट फिर से आ चुका है। ये आपका फायर वायर का स्लॉट है। फायर वायर 400, फायर वायर 800 अलग अलग तरह की होती है, और ये आपकी फायर वायर केबल है। ओके, तो यहाँ देखिए क्या काम आती है, ये ऑडियो और वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आती है। लिखिए यहाँ पे, यह ऑडियो वीडियो या मल्टी मीडिया डिवाइस को कनेक्ट करने के काम आती है क्या आपकी फायर वायर। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे वीडियो, कैमरा एटसेट्रा। तो अगर आपने देखा होगा आपके पास कैमरा है तो आपकी ये फायर वायर केबल आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम VGA। भाई VGA तो आप सबने देख ही रही होगी, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म लिखिए, वीडियोग्राफिक एरे वीडियोग्राफिक एरे, या आप बोल सकते हो एडेप्टर। फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी इन सभी के अंदर, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, बाकी इन सबको आपको एक बार पढ़ के जाना है, पर फुल फॉर्म आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए VGA जो केबल है आपने मेरे ख्याल से सभी ने देख रखी होगी, है ना। नहीं देख रखी है क्या? चलिए कनेक्शन आता है तब तक हम इसके बारे में लिख लेते हैं, VGA केबल के बारे में। ठीक है, लिखिए, यह हम जो कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं ना, मॉनिटर से, प्रोजेक्टर से, वहाँ पे हमें VGA केबल की ज़रूरत पड़ती है। यह मॉनिटर, अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगी। प्रोजेक्टर को कनेक्ट करने के काम आती है। ठीक है, कौन सी केबल आपकी? VGA केबल। तो मैं आपके फटाफट VGA केबल का एग्जाम्पल लेता हूँ। इसकी इमेज में से छूट गई है, 2 मिनट रुको। तो इमेज लेके आ गया हूँ मैं। मज़ा आ रहा है? गाने बज रहे पीछे आ रही है नहीं आवाज़ आप सभी को? देखिए कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से, है ना, बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है ना। नंबर मैंने दे रखे हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो तो आप बात कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी, डिप्रेशन में नहीं जाना है। यहाँ पे देखिए कितनी पिन है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो 15 पिन है, जिसके अंदर 5-5 के कैटेगरीशन के अंदर, ऊपर 5, बीच में 5 और नीचे 5, है ना। तो टोटल 15 पिन का होता है। कितने पिन का? 15 पिन होते हैं किसके अंदर? आपके VGA केबल के अंदर। ध्यान रखना, ये पिन भी आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम के अंदर कभी कभी पिन भी पूछ लेते हैं ना, एग्जाम वाले कुछ भी कर लेते हैं, तो वो तो कुछ भी पूछ सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखिए आप पावर कनेक्टर। पावर कनेक्टर, जिसके अंदर हम देखने वाले ATX के बारे में। ATX केबल कनेक्टर, ATX कनेक्टर। ओके, तो देखिए इस ATX की फुल फॉर्म क्या होती है? एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड। मैं बहुत जल्दी एक लाइव क्लास, मतलब लाइव करने वाला हूँ, एडवांस टेक्नोलॉजी एक्सटेंडेड, और ये होती है आपकी चॉइस पिन की। ठीक है, लाइव आने वाला हूँ यूट्यूब पे, ताकि जो भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपके मैं उसका रेक्टिफिकेशन कर सकूँ। मदरबोर्ड को
पावर सप्लाई करता है। ये क्या करता है, आपके मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। कौन? ATX केबल। यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ आपके लिए, ये रही आपकी ATX केबल, है ना। ये रही आपकी ATX केबल। इसकी पिन गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पिन कम कैसे आ रही है? तो देखिए यहाँ पे अब आप देख पा रहे हैं ATX के अंदर हमारे पास ये 12 पिन है, ठीक है। ये इमेज है आपकी ATX की। यहाँ से देखिए 1 से लेके 10 और ये 2 12, तो टोटल कितनी पिन हो गई आपके पास? 12 ऊपर और 12 यहाँ वाली साइड, तो टोटल कितनी हो गई? 24 पिन का होता है आपका ATX कनेक्टर, ठीक है। ये मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। क्या करता है? मदरबोर्ड को पावर सप्लाई करता है। बस आपको नाम और काम ध्यान रखना है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। और क्या ध्यान रखना है आपको? पिन ध्यान रखना है ना। 9 देखिए इसके अंदर क्या है हमारे पास? HDMI। क्या है? HDMI केबल। तो देखिए यहाँ पे HDMI की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। क्या फुल फॉर्म है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, ओके। HDMI केबल की ये फुल फॉर्म है। और ये जो केबल है इसको किसने रिप्लेस, मतलब VGA केबल को आपके HDMI केबल ने रिप्लेस कर दिया है। ध्यान रखना, VGA केबल को HDMI केबल ने रिप्लेस कर दिया है। तो लिखिए यहाँ पे, आजकल VGA की जगह HDMI का यूज़ किया जाता है। क्यों? तो आपने पढ़ा ही है मॉनिटर के अंदर। तो आज के अंदर हमारे पास जो मॉनिटर, टीवी, ये सब एडवांस आ गए हैं ना। तो इनके अंदर आपको क्या, हाई डेफिनेशन वीडियो चाहिए होते हैं और हाई डेफिनेशन आउटपुट भी चाहिए। तो वहाँ पे VGA केबल काम नहीं करेगी, उसके लिए केबल भी दूसरी चाहिएगी। इसलिए यहाँ पे आ गई आपकी HDMI केबल। कौन सी केबल आ गई? HDMI केबल, ओके। तो ये आपका HDMI केबल का पोर्ट है, ये स्लॉट है, ओके। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, वो है हमारे पास अब क्या आने वाला है 10 नंबर पे, वो है हमारे पास ऑडियो वीडियो पोर्ट। ऑडियो वीडियो पोर्ट। तो देखिए आज के वीडियो के अंदर तो ये डिस्टर्बेंस रहने वाला है। अगर मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की तो फिर से मेरे पास बर्डन बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी छुट्टी है और मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपके अपलोड कर दूँ, है ना, ताकि एग्ज़ाम को वैसे भी टाइम बाकी है पर मेरी तरफ से फ्री हो जाऊँ और आपको भी रिवीजन का मौका मिल जाए। यहाँ देखिए ऑडियो वीडियो के अंदर आपके पास ये आप एक्चुअली साउंड कार्ड का है ना, ये क्या आपका साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास 3 इंटरफेस रहते हैं। फर्स्ट वाला आपका क्या है, ये ब्लू, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे ग्रीन, और इसके बाद क्या आपके पास पिंक, ब्लू ग्रीन और पिंक। इससे क्या देखिए इनपुट जा रहा है, इसका मतलब ये आपके माइक्रोफोन के लिए, माइक्रोफोन जो मैं बोल रहा हूँ ना उसके लिए। यहाँ देखिए यहाँ से आउटपुट में आ रहा है, तो ये किसके लिए, आपका स्पीकर के लिए, ओके, जहाँ से आवाज़ आएगी। और ये किसके लिए आपका, ये किसके लिए हो जाएगा आपके पास, आप जो बोलोगे ना फ़ोन से, माइक्रोफोन से, उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला एक्चुअली आपका माइक्रोफोन के लिए नहीं है। खैर ये आपकी आवाज़ जा भी रही है तो ये ध्यान रखना, ये वाला आपका दोनों के लिए, तो आप इसके लिए हेडफोन की तरह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कुल मिला के ये कंफर्म है, ये स्पीकर के लिए और ये वाला आपका माइक्रोफोन के लिए। देखिए यहाँ पे माइक का निशान दे रखा है। और आपको ध्यान रखना ब्लू ग्रीन और पिंक 3 तरह के यहाँ पे इंटरफेस होते हैं, ब्लू ग्रीन और पिंक। तो यहाँ पे लिख लीजिए इसके अंदर माइक्रोफोन, माइक्रोफोन या स्पीकर को साउंड कार्ड से जोड़ने के लिए,
ये है आपका ऑडियो वीडियो पोर्ट। ठीक है, इसको आप चेक कर लेना। मेरे ख्याल से ये आपका जो हेडफोन होता है जहाँ पे आपका इनपुट भी जाए आउटपुट भी जाए, दोनों के लिए यूज़ होता होगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 11th के अंदर आईडी कनेक्टेड, आईडी कनेक्टर, कौन सा आपका आईडी कनेक्टेड। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान देना इधर। आईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, क्या है? इंटीग्रेटेड ड्राइव इलेक्ट्रॉनिक्स इसकी फुल फॉर्म है। अब ये आईडी जो कनेक्टर है ना, वो देखिए बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं। यहाँ पे देखिए आईडी कनेक्टर लिखिए आप, पाटा और साटा। ध्यान रखना है, नाम सुन रखा होगा। पाटा साटा आईडी केबल होती है। क्या होती है? पाटा साटा आईडी केबल होती है, जिससे हम क्या कनेक्ट करते हैं? हमारी हार्ड डिस्क ड्राइव या सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? यह हार्ड डिस्क ड्राइव शॉर्ट में लिख रहा हूँ, या सॉलिड, ये सब पढ़ा दिया इसलिए, सॉलिड स्टेट ड्राइव को जोड़ने के काम आती है। ठीक है, कौन सी? ये पाटा और साटा आईडी केबल। तो यहाँ पे देखिए आईडी को बेसिकली दो पार्ट में मैंने आपको बताइए, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे पाटा, फुल फॉर्म होती है पैरेलल एडवांसमेंट, यहाँ पे लिखिए पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? आपकी पाटा की। अटैचमेंट, ये है आपके पाटा, बाटा नहीं है, पाटा है ना। ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके फीचर्स क्या है? इसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है। क्या होती है? कम होती है। ये आपके 40 पिन की होती है, जो स्पीड देती है 1 Gbps पर सेकेंड की लगभग। ठीक है, और अब ये प्रचलन में आपकी नहीं है, ऑब्सोलेट हो चुकी है, अब नहीं चलती है। क्या? आपके पाटा। ओके, तो यहाँ इसका मैं आपके लिए देखिए पाटा कनेक्टर लेके आता हूँ। ये रहा आपका पाटा, ये आपकी पाटा केबल है। ठीक है, जिसका यूज़ हम हार्ड डिस्क ड्राइव को कनेक्ट करने के लिए करते थे। किसको? हार्ड डिस्क ड्राइव को। यहाँ पिन कनेक्ट करोगे तो आपको 20 40 मिल जाएगी, है ना। तो अब अगर हम इसका यूज़ नहीं करते हैं तो किसका करते हैं सर? तो देखिए नेक्स्ट है हमारे पास साटा। क्या है यहाँ पे? साटा। लिखिए सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ये है आपका साटा। ओके, और इसकी स्पीड क्या होगी? अब देखिए सीरियली है तो इसकी स्पीड क्या है? पाटा से ज़्यादा है। ठीक है, ये सब सारी आपकी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करती है। 7 पिन होती है, जिसकी स्पीड देखिए 6 GB पर सेकेंड की होती है, और आज के समय में इसका ही यूज़ किया जाता है। आजकल यूज़ होती है क्या? आपकी साटा। ध्यान रखना, है ना। तो ये हो गई आपके पास साटा। ओके, तो ये रही आपके साटा की इमेज। क्या है ये साटा? अगर आपने देखी हो, जब भी आपने देखा होगा कि आपके जब हार्ड डिस्क आप खोलोगे तो वहाँ पे आपकी साटा इमेज देखने को मिल, ये साटा वाली केबल आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट हमारे पास 12 नंबर पे क्या है? ईथरनेट पोर्ट। क्या है? ईथरनेट पोर्ट। ओके, और इसको हम क्या बोलते हैं? RJ45।
क्या बोलते हैं, RJ45। और यहाँ पे RJ की फुल फॉर्म क्या है, रजिस्टर्ड जैक। क्या है, रजिस्टर्ड जैक, रजिस्टर्ड जैक। अब ये RJ45 किस लिए काम आता है, RJ45 आपको इंटरनेट से कनेक्ट करने के काम आता है। तो ये RJ45 जैक आपके कहाँ लगा होता है, आपके NIC के अंदर लगा होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका RJ45। ठीक है, ये रहा आपका RJ45। तो ये क्या है, आपका RJ45 केबल है। और इसका RJ45 जैक आपको कहाँ मिलेगा, NIC के अंदर आपको मिलेगा, जहाँ पे इसको लगाया जाता है, किसको, RJ45 केबल को। तो यहाँ पे लिख लीजिए, यह इंटरनेट कनेक्ट करने के काम आती है। ओके, और ये कहाँ लगती है, ये जैक कहाँ लगता है, यह नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC के अंदर लगता है ना, NIC में लगता है। और ये कितने पिन का होता है, 8 पिन का। ठीक है, कितने पिन का होता है, ये आपके 8 पिन का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 नंबर पे, वो है आपके CMOS। गुड, CMOS की फुल फॉर्म क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री, ये फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। तो देखिए, कहीं कहीं इसको आपके CMOS को कहीं चिप बोल देते हैं, कहीं बैटरी बोल देते हैं, कहीं मेमोरी बोल देते हैं। तो इसको अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं पता नहीं है ना, पर आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है इससे रिलेटेड। तो ये रही आपकी CMOS। ठीक है, तो ये जो बैटरी है, ये CMOS बैटरी, यहाँ पे ये आपकी ये CMOS है। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, CMOS। इस बैटरी के नीचे क्या आपको CMOS चिप मिलेगी। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप, इसको लिखिए आप, CMOS बैटरी, CMOS चिप, CMOS मेमोरी, भी कहते हैं, भी कहा जाता है, किसको, CMOS को। ओके, अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है स्टोर। तो मैंने CMOS के बारे में जब आपको CPU के बारे में पढ़ाया था, तब मैंने वहाँ पे शायद CMOS की चर्चा की थी, है ना, CMOS। हाँ, तब मैंने आपको CMOS के बारे में बताया जब हमने BIOS के बारे में पढ़ा था, रैम के अंदर। हाँ, वहाँ पे मैंने आपको CMOS के बारे में बताया था कि भाई इसके अंदर आपके BIOS की सेटिंग स्टोर रहती है, इसके साथ ही आपके करंट डेट और टाइम का डेटा स्टोर रहता है। तो लिख लीजिए फिर से आप, BIOS की सेटिंग व करंट डेट टाइम आदि डेटा स्टोर रहता है, किसमें, आपके CMOS चिप के अंदर। ठीक है, ओके, ये हो गई हमारे यहाँ पे CMOS। तो देखिए, जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं कभी न कभी आपके यहाँ पे एग्ज़ाम से क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, ठीक है ना। तो देखिए, मेरी तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, आपको इमेजेस के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा याद रहे, है ना।
क्योंकि आपने पढ़ लोगे आप और लास्ट में आपको याद नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं लिखा। नेक्स्ट लिखिए यहाँ पे साउथ ब्रिज, और क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, और क्या हो जाएगा यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज। तो देखिए साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज क्या होती है, ये चिपसेट होती है कहाँ पे आपके मदरबोर्ड के ऊपर। तो आपकी साउथ ब्रिज क्या करती है, हाई कनेक्शन है उसको हैंडल करती है, और नॉर्थ ब्रिज क्या करती है, स्लो जो कनेक्शन होती है उसको आपके हैंडल करता है। तो मैं आपके लिए यहाँ पे इनके इमेज लेके आ जाऊँ ताकि ठीक रहेगा। साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साउथ ब्रिज और नॉर्थ ब्रिज की इमेज हम पहले देख चुके हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ ये रहा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको नज़र आएगा, देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये रहा आपका साउथ ब्रिज और ये रहा आपका नॉर्थ ब्रिज। ये है साउथ ब्रिज और ये है आपका नॉर्थ ब्रिज। यहाँ से फिर से देखोगे तो ये रहा आपका नॉर्थ ब्रिज, ठीक है, नज़र आ रहा है आप सभी को। इसके अंदर आपका नॉर्थ ब्रिज दे रखा है, साउथ ब्रिज नहीं दे रखा है, और साउथ ब्रिज भी दे रखा है, ये रहा आपका साउथ ब्रिज और ये दे रखा है आपका नॉर्थ ब्रिज, ठीक है। तो अब ये क्या काम आते क्या नहीं वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए आप फटाफट से, यह लिखिए यह दोनों चिपसेट होती है किस पे, मदरबोर्ड पे, ठीक है, मदरबोर्ड पर चिपसेट बोलते हैं इन दोनों को, ओके। और लिखिए यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज हाई स्पीड कनेक्शन, नॉर्थ ब्रिज हाई स्पीड कनेक्शंस हैंडल करता है, कनेक्शंस हैंडल करता है कौन, आपका नॉर्थ ब्रिज। जैसे कौन से हो जाएंगे आपके पास हाई स्पीड के अंदर, यहाँ लिखिए आप रैम और ग्राफिक्स, ठीक है। जबकि अगर हम बात करें साउथ ब्रिज की, जबकि साउथ ब्रिज स्लोवर कनेक्शंस हैंडल करता है, क्या करता है, स्लोवर कनेक्शंस हैंडल करता है। जैसे IO फंक्शंस, USB एंड SATA, ओके। बस ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी, थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है साउथ ब्रिज क्या होता है, नॉर्थ ब्रिज क्या होता है, क्या इनका काम रहता है। नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास है 15th नंबर पे बायोस, या क्या बोल सकते हो आप UEFI चिप, वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी UEFI नया इंट्रोड्यूस हुआ है तो आप देख रहे होंगे सर ये क्या है। तो देखिए सबसे पहले आप बायोस की फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। और UEFI की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस, ये किसकी फुल फॉर्म है, आपके UEFI की,
ओके। और इसका मैं अगर इसकी अगर इमेज अवेलेबल है तो मैं ले लेता हूँ। ये रही आपकी बायोस। तो यहाँ देख सकते हो ये आपकी मदरबोर्ड है, वहाँ पे आपको यहाँ पे ये बायोस नज़र आ जाएगी। ओके। अभी हम इसको भी चेक करते हैं। इसको हम यहाँ ले लेते हैं। ओके। तो इससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इन सब के बारे में। तो देखिए आज के समय में विंडो 8 के बाद बायोस की जगह UEFI ने ले लिए। ठीक है, बायोस की जगह किसने रिप्लेस कर लिया? आपके UEFI। अभी अगर आप जिसने विंडो 8, विंडो 10, अगर विंडो 11 आपने अगर बूट किया हो, कभी आपको फैक्ट्री रीसेट की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे बायोस लिखे नहीं आता, वहाँ आपको UEFI लिखी आती है, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। ठीक है ना। तो वहाँ पे देखिए UEFI आपको अलग टेक्निक का यूज़ करती है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो बायोस बूट, देखिए बूट कैसे होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उसके बाद MBR में डेटा जाता है, मास्टर बूट रिकॉर्ड को ये बूट करता है, उसके बाद बूट लोडर एक्टिवेट होता है, फिर कर्नल और उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टेप है। उन सबको देखते हुए यहाँ पे UEFI बूट लाया गया। और UEFI बूट के अंदर आप देख पा रहे हो बच्चों, जैसे यहाँ पे एक स्टेप आपकी कम हो गई है, तो UEFI फिर आपके EFI बूट लोडर हो गया। MBR को रिप्लेस किसने कर लिया? आपके EFI बूट लोडर ने। और यहाँ से डायरेक्ट जंप का कर रहा है कर्नल के ऊपर, और कर्नल से फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लोड हो जाएगा। तो यहाँ देख रहे हो कि बूट लोडर की आवश्यकता यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है, किसके अंदर? UEFI के अंदर। और इस बूट लोडर को कहाँ इंटरफेस कर दिया? आपके MBR लोडर के अंदर, जिसको अब हम क्या बोलेंगे? EFI बूट लोडर। ओके। तो कहीं कहीं एक स्टेप को कम किया गया है ताकि फटाफट से आपका कंप्यूटर चल जाए। आप देखते भी होंगे अगर आपने विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 और फिर इससे पहले के कंप्यूटर वगैरह आप कंपेयर करोगे कि विंडो 7, विंडो यहाँ पे अगर आप XP की बात करोगे तो वो थोड़े लेट बूट होते थे। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे विंडो 10, विंडो 11 को, तो SSD की ज़रूरत होती है इसी कारण से। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप आजकल, लिखिए आजकल। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट है। आजकल बायोस की जगह UEFI का यूज़ किया जाता है, जिसमें बूट प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। जो बूट सॉफ्टवेयर उसे हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर बोलते हैं ना। स्टोर रहता है किसमें? UEFI के अंदर, जिससे कंप्यूटर को स्टार्ट किया जाता है। ओके। किसको? कंप्यूटर को। ये विंडो 8 के बाद वाले जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर ज़्यादातर यूज़ किया जाता है आपकी UEFI, है ना। अगली बार जब भी आप बूट करो या फैक्ट्री रीसेट करो, देखना वहाँ पे आपको UEFI ही मिलेगा, है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा कंपोनेंट है सर? तो नेक्स्ट इसके अंदर जो आपका कंपोनेंट है कूलिंग करने के लिए। क्या करने के लिए? कूलिंग करने के लिए। तो लिखिए आप यहाँ पे 16th कूलिंग कनेक्टर, या क्या बोल सकता हूँ मैं? हीट सिंक, हीट एंड सिंक या फैन। ओके। तो यहाँ पे देखिए, लिखिए आप CPU को ठंडा रखने के लिए फैन का यूज़ किया जाता है। क्या? CPU को ठंडा रखने के लिए फ़ैन का यूज़ किया जाता है। आपके लिए मैं फ़ैन लेके आ जाता हूँ, आजा जल्दी से। ये रहा आपका कूलिंग फ़ैन।
तो वापस गाने चालू हो गए हैं आप लोगों की फरमाइश पे ठीक है, तो ज़िंदगी में एंजॉय करते रहो बच्चों और पढ़ते रहो। ये रहा आपका फ़ैन, और ये फ़ैन हमेशा आपके सीपीयू के ऊपर इंटरफेस रहता है ना, सीपीयू के ऊपर रहता है, क्योंकि सीपीयू आपका गर्म हो जाता है, उसको ठंडा करने के लिए फ़ैन लगाया जाता है। तो हीट और सिंक का काम करता है, कूलिंग करने का काम करता है ना। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पे 17th क्लॉक जनरेटर। ठीक है, तो ये तो आपका कंसेप्ट है, ये आपका एक सर्किट है। क्या है? क्लॉक जनरेटर। तो लिख लीजिए यह क्या है, इसके बारे में आप लिख लीजिए। यह एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिससे यह एक हार्डवेयर कंपोनेंट है जो टाइमिंग सिग्नल प्रोड्यूस करता है, जिससे कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं, जिससे कंप्यूटर के सभी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। क्या? क्लॉक जनरेटर से। ओके, SMPS। नेक्स्ट है आपका SMPS, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, ये किस लिए यूज़ होता है? आपके कंप्यूटर को कितनी पावर की ज़रूरत होती है, तो सबसे पहले जो पावर जाती है वो आपके SMPS के पास जाती है। कहाँ जाती है? SMPS के पास जाती है। वो SMPS क्या करता है? आपके कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को जितने पावर की ज़रूरत होती है वो सप्लाई करता है। ओके, ये रहा आपका SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। ठीक है, ओके। तो देखिए यहाँ पे लिख दीजिए आप SMPS 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। SMPS क्या करता है? आपके 220 वोल्ट को 5 वोल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, इसका काम क्या है? सभी तक पावर सप्लाई पहुंचाना है। लिखिए वर्क क्या है? सभी तक करंट पहुंचाना। ठीक है, सभी तक करंट पहुंचाना। फिर देखिए यहाँ पे एक और लिखिए, कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट 5 वोल्ट पर कार्य करता है। ठीक है, कंप्यूटर का इंटरनल सर्किट 5 वोल्ट पर आपके काम करता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कंप्यूटर 5 वोल्ट के ऊपर आपके काम करता है। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर लिखिए आपके पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? 19th UPS, अनइंटरप्टेड, ये इसका फुल फॉर्म आती है ना, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई क्या है आपका? UPS। ओके, और UPS तो आप सभी जने जानते ही हो इसका क्या काम है। ये अगर आपके लाइट वाइट चली जाए तो एज अ बैकअप करंट की तरह यूज़ किया जाता है आपका UPS। ये क्या करता है? लाइट चली जाए तो भी आपके कंप्यूटर को बंद नहीं होने देता। जैसे मैंने मेरे कंप्यूटर में लगा रखा है, उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग आराम से करता हूँ। पहले कई बार ऐसा हुआ रिकॉर्डिंग की 1-1 घंटे की और लास्ट में लाइट चली गई। ठीक है,
इसलिए फिर मुझे यूपीएस खरीद के लाना पड़ा। यूज़ फॉर पावर बैकअप, यूज़ फॉर पावर बैकअप के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो इसमें किसका यूज़ किया जाता है? देखिए इसमें ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन, क्या है, AVR का यूज़ किया जाता है। किसके अंदर? यूपीएस के अंदर। तो देखिए बच्चों, मेरी तरफ से जितना आपके मदरबोर्ड के अंदर रिक्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी है। बस इसके अंदर बच रही है, तो बस को मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया है। 3 तरह की बस होती है हमारे पास। आप चाहे तो बस का डायग्राम में भले ही आपके लिए भी यहाँ पे ला सकता हूँ। आपको बस को मैंने पढ़ाया था जब मैंने CPU पढ़ाया था, है ना। तो चलिए मैं आपके लिए बस का डायग्राम लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक और हम लास्ट 20 पूरे कर लेते हैं। ये आपकी बस, ठीक है, ये डेटा लाने ले जाने के काम आती है, लाने ले जाने के काम आती है। ठीक है, अभी तक हमने सारे के सारे कंपोनेंट अलग अलग पढ़े। तो फिर जो डेटा, जो एड्रेस है वो ट्रैवल करेगा किससे? प्रोग्राम ट्रैवल करेंगे किससे? तो इंस्ट्रक्शन ट्रैवल करेंगे किससे? तो उसके लिए होती है आपके बस। क्या होती है? बस। ठीक है, ये रहा आपका बस का डायग्राम। ओके, इससे आपका डेटा आता जाता है। और बस आपकी 3 तरह की होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर चुका है, तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। हमारे बस मेनली 3 तरह की होती है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस। ठीक है, कंट्रोल बस, एड्रेस बस और डेटा बस, ये सभी इसी के अंदर इनबिल्ट है, अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे CPU सभी से आपके कनेक्टेड रहता है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। क्या क्या कनेक्ट रहती है? CPU, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस। ये आपस में किससे कनेक्ट रहती है? बस के थ्रू करती है। ठीक है, तो कोई बस, एक बस होती है आपकी ये टाइमिंग और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता रही कि आपको कंट्रोल और टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने के लिए यूज़ होती है। और दूसरी होती है एड्रेस बस, जो आपका एड्रेस ले जाती है। और तीसरी होती है आपके डेटा बस, जो बेसिकली आपके डेटा लाने और ले जाने के लिए काम में आती है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ मेरे द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो आपको हेल्प करनी है ना सर की, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना है ना। और आपको प्रचार भी करना है कि भाई सर का अच्छा कंटेंट है, आप ले लीजिए। और एक्चुअली ये बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर सारी चीज़ें आपके अवेलेबल है। ठीक है, थैंक यू।